हेलो स्टूडेंट, आदिश आईटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछले टॉपिक पर माइक्रोमीटर के प्रकार के बारे में बता रहा था, तो इनमें से माइक्रोमीटर के जो कुछ प्रकार थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया था। जैसे हमारा था ऑटोमोबाइल माइक्रोमीटर, सीट माइक्रोमीटर, ट्यूब माइक्रोमीटर और स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। नंबर 5 हब माइक्रोमीटर, नंबर 6 बिल माइक्रोमीटर और नंबर 7 ब्लेड टाइप माइक्रोमीटर। इनके बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब मैं आपको नंबर 8 डिस्क माइक्रोमीटर के बारे में बताऊंगा। इसे पेपर गेज माइक्रोमीटर भी कहते हैं। ये भी साधारण माइक्रोमीटर की तरह ही होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि इसके पीछे एनविल और स्पिंडल के फेस आगे से ज़्यादा गोलाई में होते हैं, ताकि पतले कागज़ का माप आसानी से लिया जा सके। इसके बाद है नंबर 9 हमारा स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर। इसे छोटा इनसाइड माइक्रोमीटर भी कहते हैं। इसमें वर्नियर कैलिपर की भांति जा होते हैं जो स्पिंडल पर घूमता है और दूसरे बैरल के ऊपर के साथ फिक्स होता है। घूमने वाले जॉब का माप लेते समय फिक्स जा की सीध में रखकर लॉक किया जाता है। इसके दोनों जा की मोटाई जितनी कम से कम हॉल का व्यास मापा जा सकता है। अब है हमारा नंबर 2 बॉल माइक्रोमीटर। बॉल माइक्रोमीटर इस प्रकार के माइक्रोमीटर की एनविल और स्पिंडल के फेस अर्धगोल की आकृति में होते हैं, जिससे किसी भी गोल जॉब को चेक करने में असुविधा रहती है। इसकी रीडिंग साधारण माइक्रोमीटर की तरह पढ़ी जाती है। नंबर 11 है हमारा फ्लैंज माइक्रोमीटर। ये माइक्रोमीटर डिस्क माइक्रोमीटर की तरह होता है। इसके स्पिंडल और एनविल के फेस फ्लैंज टाइप में होते हैं, जो आगे से समतल और पीछे से टेपर होते हैं। इसका प्रयोग गरारी के दांतों की कॉर्डल थिकनेस मापने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त जॉब के कॉलर की मोटाई का वजन जॉब के कॉलर की मोटाई व इंजन फिन्स की मोटाई मापी जाती है। इसका जो प्रयोग हम करते हैं वो अतिरिक्त जॉब के कॉलर की मोटाई व इंजन फिन्स की मोटाई मापी जाती है। नंबर 10 है हमारा डिजिटल माइक्रोमीटर। ये आधुनिक माइक्रोमीटर है। इसमें एक डिजिटल काउंटर बना होता है जिसमें रीडिंग आती है। ये रीडिंग गरारियों की सहायता से आती है। इसको साधारण माइक्रोमीटर की भांति रीडिंग की शुद्धता आती है। डिजिटल माइक्रोमीटर से रीडिंग लेते समय त्रुटि की संभावना नहीं रहती। उसके बाद है नेक्स्ट नंबर हमारा है कॉम्बी माइक्रोमीटर। कॉम्बी माइक्रोमीटर इसे संयुक्त माइक्रोमीटर डी कहते हैं। इसके डायल और स्लीप पर अलग अलग प्रणालियों में माप एक समान आता है, अर्थात स्लीप पर इंजन में मापा जा रहा है तो डिजिटल पर में मापा जाता है। ये भी एक आधुनिक माइक्रोमीटर है। इससे माप लेने में सुविधा रहती है। ये अधिक लाभदायक माइक्रोमीटर है। और नेक्स्ट नंबर है हमारा 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर। 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर इसका प्रयोग किसी भी सुराख के अंदर का साइज मापने के लिए किया जाता है। इसके एक सिरे पर थिम्बल व रैचेट स्टॉप और दूसरे सिरे पर एक कॉलर होती है, जिसमें 3 स्प्रिंग लोडेड सिलेंड्रिकल एनविल लगे होते हैं। इसका एक स्पिंडल टेपर होता है।
स्पिंडल को क्लॉकवाइज मापने पर साइज बढ़ता है और एंटी क्लॉकवाइज मापने पर साइज घटता है। इसकी रीडिंग माइक्रोमीटर के स्लीव पर थिम्बल पर पड़ी जाती है। इससे टेस्टिंग रिंग पिंस भी कहते हैं। ये अलग अलग साइज में मिलता है और सेट में मिलता है। इसकी रेंज 10 mm होती है। टाइप्स। अब हम माइक्रोमीटर का प्रयोग करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। पहला है, काम के अनुसार माइक्रोमीटर का चुनाव करना चाहिए। नंबर 2, माइक्रोमीटर का प्रयोग करने से पहले उसका एरर चेक कर लेना चाहिए। नंबर 3, माप लेने से पहले जॉब को साफ़ कर लेना चाहिए। नंबर 4, माप लेने से पहले माइक्रोमीटर के स्पिंडल और एनविल के फेस को साफ़ कर लेना चाहिए। नंबर 5, सही माप लेने के लिए रैचिट स्टॉप का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 6, माइक्रोमीटर को कभी भी टूल के साथ नहीं रखना चाहिए। और नंबर 7, किसी भी चलती मशीन पर जॉब को मापना नहीं चाहिए। हमेशा मशीन को रोककर माप लेना चाहिए। माइक्रोमीटर को हमेशा बॉक्स में रखना चाहिए। किसी भी लॉक नट को लगाकर माइक्रोमीटर को गेज की भांति प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्य समाप्त होने के पश्चात इससे साफ करके रखना चाहिए। माइक्रोमीटर को रखते समय एनविल तथा स्पिंडल के फेस के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि गर्मी की वजह से धातु में फैलाव आ सकता है। तो ये थे हमारे माइक्रोमीटर को प्रयोग करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। धन्यवाद।